प्रदेश के वाराणसी से गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी यात्रा तय करने वाला रिवर क्रूज अपने सफर की शुरुआत कर रहा है। दुनिया के सबसे लंबे रूट को तय करने वाले इस रिवर क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नदी में चलने वाली इस क्रूज का नाम MV गंगा विलास है और वाराणसी से ही अपने पहले सफर के लिए रवाना होगा। अपने सफर के दौरान क्रूज 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करेगा। बता दें, ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। क्रूज MV गंगा विलास पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। चलिए इस वीडियो में आपको क्रूज के बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 52 दिन का सफर तय करेगा और ये 2 देशों से होते हुए गुजरेगा। इन 52 दिनों में गंगा विला क्रूज तकरीबन 27 नदियों से होते हुए अपना सफर तय करेगा। सफर के दौरान क्रूज कम से कम 50 पर्यटक स्थलों के भी दर्शन कराएगा। है ना गजब की बात। सिर्फ इतना ही नहीं, गंगा विला अपने सफर के दौरान कम से कम 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बता दें, इस क्रूज में एक बार में ही एक साथ तकरीबन 80 यात्री सफर तय कर सकेंगे। किस तरह का किनके हाथों लोकार्पण होना है, क्या होना? जैसा आप जानते हैं, 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका झंडारोहण दिखा के यहाँ से रवानगी की जाएगी। ये गंगा विलास क्रूज़ है। अब यहाँ से निकलेगी और 51 दिन के जर्नी में पूरे गंगा और ब्रह्मपुत्र होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास ये सफ़र करेगा और रास्ते में जितने भी सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ भी जो पर्यटक आते हैं उनको उस स्थल के बारे में, वहाँ की जो संस्कृति के बारे में भी दिखाया जाएगा, उनको एक फील दिया जाएगा। सर, देखा ये जा रहा है कि आमतौर पर हवाई मार्ग और जल मार्ग, सड़क मार्ग ज़्यादातर लोकप्रिय है लोगों में, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गंगा के रास्ते, पहली बार जल मार्ग के रास्ते इतनी लंबी यात्रा पहली बार देश में हो रही है। तो ये पर्यटन के लिहाज से या अन्य लिहाज से कितना ये महत्वपूर्ण है? जितने अधिक पर्यटक आते हैं उतना लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। वहाँ के यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे व्यापारी बंधु है और यहाँ के जो हमारे उद्यमी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। एक नई शुरुआत है। इसमें जनरली जो क्रूज़ में हाई एंड कस्टमर्स जो आते हैं और उनके द्वारा, जैसे यहाँ 4 दिन उनके द्वारा यहाँ पे विभिन्न स्थलों का भी विज़िट है। स्थानीय हैंडीक्राफ्ट और उसको भी ये लोग खरीदेंगे, यहाँ की लोकल क्विज़ीन को भी ये टेस्ट करेंगे और साथ साथ यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की कला है, उसके बारे में भी ये लोग जानेंगे। तो इस तरह की एक अच्छा एक नई शुरुआत है और ऑलरेडी जो पर्यटन की दृष्टि से जितना हमारे यहाँ चल रहा है उसके एक एडिशन है। तो निश्चित इसके कारण जो है काशी के लिए और बेहतर ही होगा। कितने यात्री हैं? नहीं, अभी इसमें जो 22 लोग 22 पर्यटक आ रहे हैं। 32 पर्यटक आ रहे हैं इसमें। मेरा नाम राज सिंह है और मैं हेरिटेज रिवर जर्नीज़ का डायरेक्टर हूँ और अंतरा गंगा विलास शिप है, वो हमारी कंपनी का ही जहाज़ है। क्या है इस क्रूज़ की पूरी खासियत? कितने इसमें लग्जरी शूट है और क्या क्या है पूरा खासियत? इस जहाज़ की अंतरा गंगा विलास की खासियत ये है कि ये भारत में ही बना है पूरा हर तरीके से, और इसमें जो क्रू है, जो काम करने वाले हैं, वो भारतीय हैं जो अलग अलग प्रांतों से हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें 18 स्वीट्स हैं, तो मैक्सिमम 36 लोग इसमें टूरिस्ट ट्रैवल कर सकते हैं और इतना ही 36 ही लोगों से ज़्यादा 40 लोगों का इसमें क्रू है। जो क्रू है वो जो जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्या है क्या नहीं है, तो उसमें मरीन का है जो जहाज़ चलाते हैं, देखते हैं, फिर वो भी लोग हैं जो देखभाल करते हैं, लोगों की खाना बनाना है, कब साफ़ करना है कमरे वगैरह, क्या है क्या नहीं है। सो ये चीज़ें हैं उसके बारे में। दूसरी चीज़ क्या है कि गंगा विलास
में वो चीज़ें जो नदी को स्वच्छ रखने के लिए वो हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे खुद का फिल्ट्रेशन प्लांट है, आरओ प्लांट है। तो गंगा नदी से ही पानी लेके उसको साफ़ करके और उसको नहाने धोने के लिए काम में लिया जाता है। तो आरओ भी है। तो इससे क्या है कि प्लास्टिक जो है ना, उसका यूसेज जो है वो कम होता है। सिमिलरली दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें अपना खुद का वो प्लांट है, एसटीपी प्लांट है। तो कोई भी चीज़ नदी में नहीं जाती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बाहर होती हैं, यूरोप में होती हैं, अमेरिका में होती हैं। वो सारी चीज़ें हमने रखी हैं जिससे कि पर्यावरण साफ़ रहे। और दूसरी चीज़ क्या है कि भारत सरकार भी हमको पूरी सहूलियत दे रही है कि जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमको शोर पावर कनेक्शन देंगे। शोर पावर कनेक्शन का मतलब है कि हमको बिजली देंगे शोर से लेके, जिससे कि हमको जनरेटर भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी पोल्यूशन के लिए, रिडक्शन के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मैंने आपको जो बताई हैं गंगा विलास के बारे में। और गंगा विलास में जो अभी जो मेहमान आए हैं वो चले गए हैं। 32 मेहमान थे, वो आज अब चले गए हैं। और अब नए मेहमान आ रहे हैं जो कि जिनको कि आज 11:40 पे लैंड करना था एयर इंडिया फ़्लाइट से, बट क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से हम नहीं आ पाए। तो अभी यहाँ 4 बजे 5 बजे तक वो पहुँचेंगे, क्या है क्या नहीं है। और इसमें भी क्या है कि जो कितना सफ़र यहाँ से जो सफ़र तय करेगी, कितना सफ़र तय करेगी और कहाँ पहुँचेगी? हाँ, और जो स्विस जो आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो हमारे एक 40 साल के मित्र हैं, हैंस कॉफमैन करके। बाहर की कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की, थुरगाउ ट्रैवल। उन्होंने ये सारे बाहर के लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया है। वो भी यहाँ आए हुए हैं और वो भी आप लोगों से मिलेंगे, उनसे भी आपको मौका मिलेगा बातचीत करने का। सर, इसमें स्पेशल फीचर क्या है और पर यात्री क्या किराया है? हाँ, इसमें हर स्पेशल फीचर मैंने बताया ना कि ये सेल्फ कंटेन्ड जहाज़ है। मतलब अगर आप 30 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो इसके जो फ्यूल जो जैसे टैंक है वो 40,000 लीटर का है। तो इसमें आराम से आप 35-40 दिन तक जा सकते हो बिना रिफ्यूलिंग के। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर जो टैंक्स है वो 60,000 लीटर का है। दैट मीन्स अपने आप जहाज़ में ऐसा सिस्टम है कि आपको 60,000 लीटर तो एक टाइम में रहता ही है। बट आप जैसे जैसे फ्रेश आता जाएगा, करते जाएगा। लेकिन जब आप बांग्लादेश वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे खारा पानी है। तो हमारे पास 60,000 लीटर है जो कि हमको 2 दिन के 3 दिन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्या है क्या नहीं। तो ऐसी बहुत सी टेक्निकल विशेषताएं हैं और जो है तो ये चीज़ें हैं इसमें। जहाँ तक किराए की बात है, किराया वेरिएबल है, क्योंकि क्या है कि वो वेरी करता है 25,000 से 50,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। सर, ये जो पूरी यात्रा है हाँ, कितने दिनों की रहेगी, कहाँ कहाँ इसका रुकना हुआ है? हाँ, ये जो पूरी यात्रा है, ये ये 3200 किलोमीटर की है। और ये यहाँ से बनारस से जाके जहाँ जाएगा पटना, पटना से जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता से जाएगा ढाका, ढाका से जाएगा गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद में जाएगा ये काजीरंगा होता हुआ और मझौली आइलैंड होता हुआ डिब्रूगढ़। ये इसका प्रोग्राम है और ये 52 दिन का प्रोग्राम है। कुल कितने लोग इस पे होंगे इस वक्त 31 लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं जो कि आज आके यहाँ पे होते हैं। सुरक्षा विभाग क्या कर सकता है? हाँ, मैंने आप बताया ना।